जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 53 तक प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिए थे, 1 से लेकर 53 तक प्रश्न का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीका से करा दिए हैं। अब 54 से सॉल्यूशन आप सबको कराना है। इसमें कई सारा ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, आप सब ट्रिक सीखते रहिए। यानी देखिए 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न राइट आपको कराने वाले हैं। ये 400 में से 50 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा और बनाने के लिए बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाते जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट हम आपको लिख कर देते हैं, ये हमसे आप लिख के ले लीजिए, 100% गारंटी के साथ हम आपको कहते हैं, जो भी स्टूडेंट ये 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्यूशन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार अगर बनाकर ये 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयार कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अपने बोर्ड एग्जाम में आप सही करके अब बिल्कुल आ जाएगा। इसमें कोई शक का बात नहीं है मेरे भाई। आपको क्या लगता है रैंकर स्टडी सेंटर चैनल को इतना हल्के में आप लेते हैं क्या? हर साल मेरे भाई प्रश्न लड़ता है। इस साल भी ये 400 में से 50 गो ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम रहेगा। चले ज्यादा नहीं बोलेंगे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए 54 नंबर प्रश्न। देखिए जो भी स्टूडेंट लंबे समय से जुड़े हैं वह सब चीज जान रहे हैं। देखिए ये प्रश्न है कि एक्स अक्ष की दिक को जाए है, ये लिख के रख लीजिए, वाई अक्ष की दिक को जाए। इस साल आपको बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, एक्स अक्ष का भी छप जाएगा। देखिए बेहतरीन तरीका आप सबको सिखा देते हैं। देखिए 3 गो अक्ष होता है, एक्स वाई जेड, जो आप सब जान रहे हैं। ठीक है, तो जिसका आपको दिक को जाए पूछा जाएगा, ठीक है, उसको मानिएगा एक और उसके अगल बगल में 0 बैठा दीजिएगा, उसका दिक को जाए हो जाएगा। जैसे कि देखिए एक्स अक्ष की दिक को जाए है, तो जब देखिए एक्स अक्ष का नाम पूछा गया तो इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में, अगल बगल कहने का मतलब का एक्स वाई जेड 3 गो तले होता है। तो अब अगल बगल में वाई जेड है, तो अब इसको 0 0 बैठा दीजिए, बस इसका दिक को जा हो जाएगा। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगर यहीं पे पूछा जाता है कि बताइए वाई अक्ष की दिक को जाए है, तो क्या बोले हैं? 3 गो अक्ष होता है, यहाँ पे लिखना है एक्स वाई जेड। तो वाई अक्ष का ना पूछा गया तो इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में 0 0 बैठा दीजिए, बस इसका वाई अक्ष का भी दिक को जाए हो जाएगा। इसको अगल बगल में इधर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 0, यहाँ पे इधर बैठा दीजिए, यहाँ पे 0, तो बस यही क्या हो जाएगा, वाई अक्ष का हो जाएगा। जेड अक्ष का पूछा जाएगा तो इसको मानिए एक, इसके अगल बगल में, तो इधर है बगल में, इधर वाई है और यहाँ पे एक्स है, इसको बैठा दीजिए 0 0, ये जेड अक्ष का दिक हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। देखिए जितना ये प्रश्न आपको करा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उससे अभी तक उस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, फॉलो करके जुड़ जाइएगा। ये जितना कराते हैं ना सोल्यूशन, सब का फोटो खींच के वहां पे डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे 54 हो गया। 55 नंबर प्रश्न देखिए कि ये देखिए दिया गया किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 और इतना है तो त्रिभुज होगा। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, बताना है कैसा त्रिभुज होगा। देखिए इससे हम मान लेते हैं कि ये ए है, ठीक है, ये ए का मान है, इससे हम मान लेते हैं बी का मान है, इससे मान लेते हैं हम सी का मान है। तो देखिए इसे एक फाना लेना पड़ेगा समझाने के लिए। देखिए हम ए बी हम निकाल लेते हैं। ए बी आपको बेहतरीन तरीका बताए हैं कि ए बी का, मान लीजिए कि ये ए बी ये दूरी हो गया, ठीक है, तो ए बी का दूरी यानी दूरी बिंदु, जो दूरी सूत्र है उसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब सूत्र आपको ये सब याद नहीं रखना है, जो बताते हैं वही तरीका आपको अपनाना है। ठीक है, दुसारका में से पहिल का ए बी का मान आपको कैसे निकालना है, दुसारका में से पहिल का घटाइएगा, दुसारका में से पहिल का, दुसारका का मान क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, दुसारका में से पहिल का तो 5 घटा लीजिएगा और इसका स्क्वायर ऐसे कह दीजिएगा। फिर यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह, फिर दुसारका में से पहिल का, दुसारका में से पहिल का घटाना है, दुसारका के मान पहिल का घटाना है, तो पहिल का माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये इतना का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस दुसारका में से पहिल का घटाना है। अब ऐसे हो जाएगा तो बस इसका स्क्वायर ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा, हो गया। ठीक है, ए बी का मान निकल के चलेगा। यहाँ पे देखिए 1 में से -5 घटाया जाएगा तो -4 होगा, और -4 का स्क्वायर 4 चौका ये 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब ये सब को जोड़िएगा तो 9 6 15, 9 और 6 15 15 4, यहाँ पे 19, यहाँ 19 का 9 हर्षिन 1 1 1 2 हो जाएगा, यानी √29 हो जाएगा। ए बी का मान कितना आ गया, √29 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए बी ना निकाले हैं, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं बी सी।
और बी सी अब निकाल लेते हैं, ए बी हम निकाल लिए, अब बी सी निकाल लेते हैं। फिर ये दूसरका में से पहिलका को हम घटा लेते हैं। देखिए में से पहिलका तो 2 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऐसे कर दीजिएगा। फिर प्लस दूसरका के मान -3, दूसरका में से पहिलका आपको घटाना है तो पहिलका का मान यहाँ पे 0, तो 0 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दीजिएगा प्लस का चिन्ह, दूसरका में से पहिलका घटाना है। अब जैसे ही होगा बस इसका ऐसे रूट चढ़ा दीजिएगा। अब इसे हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए घटाइएगा, यहाँ पे 2 में से -1 घटाइएगा तो यहाँ पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 के होगा। यहाँ पे -3 होगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 होगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 9 18 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, रूट 19 हो गया। बीसी का मान कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, रूट अंडर 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सी ए हम निकाल लेते हैं, सी ए निकाल लेते हैं। तो सी ए कैसे निकालेंगे, दूसरका में से पहिलका, दूसरका के मान 2, यहाँ पे दूसरका में से पहिलका के मान 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये दूसरका में से पहिलका, दूसरका का मान -3, दूसरका में से पहिलका घटाना है, दूसरका में से पहिलका घटाना है और यहाँ पे है माइनस का चिन्ह तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यानी इतना का पूरा का होल स्क्वायर लिखिएगा। फिर प्लस दूसरका में से पहिलका, दूसरका के मान 4, ये पहिलका के मान 0, ये सब का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसे रूट चढ़ा लीजिएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे घटाने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 के होगा। आइए तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 4 कट गया 0 और यहाँ पे है रूट, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 29 आ गया, यानी बराबर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, समकोण होगा। कैसे समकोण होगा आपको बताते हैं। देखिए समकोण में कैसे ये समकोण का यही ना, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। समकोण का परिभाषा क्या होता है, किसी एक कोण यहाँ पे एगो 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को ना समकोण कहते हैं। और यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होना चाहिए, तबे ना ये समकोण का ये समकोण का सूत्र है ए सी, यानी इतना बराबर ये दोनों होता है, ठीक है। तो ए सी का मान जो निकाले हैं ना यहाँ पे ए सी का मान यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ बैठा है, यानी ए यहाँ पे ए लिख लीजिए, इसको बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे ये ए बी ऐसे माने हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। देखिए ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी इतना बराबर ये दोनों होता है। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का यहाँ पे निकाले हैं तो रूट अंडर 29 आया है ना, तो रूट अंडर 29 का ये पूरा का होल स्क्वायर। और ए सी, यहाँ पे ए सी का मान कितना है 10, तो ये 10 का ये पूरा का ए सी आई इसका स्क्वायर है, तो ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लोग रहा है ना। अब बी सी का मान कितना है रूट अंडर 19 का ये होल स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 29 और जोड़ने पे ये 9 1 1 2 बराबर नहीं हो गया, यानी ए सी बराबर ये दोनों नहीं है बिल्कुल है, तो ये क्या होगा समकोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये तो सूत्र होता है पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होता है 1 होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये तो सूत्र होता है ऑप्शन बी, याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 58 है कि यदि ए और बी कोई दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए का मान दिया है पी बी का भी मान दिया है, तो यहाँ पे देखिए पी ए यू जैसा है ना, यू ऊपर पर जो है ना इसे यूनियन पढ़िएगा, यू से याद रखिएगा यूनियन, नीचे पर जो रहेगा इसको पढ़िएगा इंटरसेक्शन। तो देखिए इसका सूत्र इतना बराबर ये होता है पी ए प्लस पी बी, इसका माने होता है तो जीरो, पी ए का मान यहाँ पे दिया है, पी ए का मान 0.2 है प्लस पी बी का मान यहाँ पे 0.6 है, जोड़ने पे ये 6 और 2 8 हो जाएगा, 0.0 ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए थोड़ा सा रेस चलते हैं, बहुत जल्द बता देंगे। यहाँ पे देखिए दो पासे को फेंकने में जोड़ा पाने की प्रयुक्ता यानी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। देखिए दो पासे को फेंकने पे, तो जैसे मान लीजिए कि एक पासा को हम फेंकते हैं तो यहाँ पे एक में जैसे कि एक पासा को फेंकेंगे तो एक उसमें रहता है, दो रहता है, तीन रहता है, चार रहता है, पांच रहता है, छः तक रहता है ना। एगो को फेंकेंगे तो ये छः तक रहेगा, ठीक है, एगो पासा में। ये दो गो पासा का बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये छः गो होता है तो एगो में और हो जाएगा, तो छः चौका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ा पाने की प्रयुक्ता, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे कि मान जोड़ा का मतलब क्या है, जैसे कि एक एक भी रहेगा, दो दो भी रहेगा, तीन तीन भी आ जाएगा, चार चार भी, पाँच पाँच भी और छः छः भी, ठीक है। तो ये को गो है, छः गो है, तो यहाँ पे 6 यानी 6/36 हो जाएगा। तो 6 का 6, 6 को 36, 1/6 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 60 देखिए, अवरोध x + y। यहाँ पे देखिए एक तरीका आपको बता देते हैं, ये टोटी, ये जेने टोटी ओने छोटी रखिएगा। ये टोटी है ना, तो इधर वाला मान को छोटी हम कहेंगे। तो x + y, ये देखिए टोटी इधर है तो ये मान छोटी है, x + y ये छोटा है 6 से, ठीक है। या देखिए छोटा या बराबर है 6 से, ऐसे कहेंगे तो देखिए कैसे बनाइएगा, x + y जेने टोटी उन्हें छोटी यानी छोटा और बराबर है, ठीक है, ये 6 से। तो इसे आप मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ पे देखिए x, इसे मान लीजिए समीकरण 2, इसे आप मान लीजिए यहाँ पे हो गया। यहाँ पे y है तो y बराबर है, यहाँ पे देखिए जेने टोटी ओने छोटी, तो ये छोटी है, ठीक है, यानी y 12 या बराबर है 0 से। इसे मान लीजिए तीसर का, देखिए कैसे बनाइएगा। यहाँ पे ऐसे लीजिए इसको x y, और यहाँ पे देखिए अब इसमें एक बार 0 रखिएगा, x यहाँ पे 0 रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 0 इसमें अगर y में हम 0 रखते हैं तो x का मान 6 हो जाएगा। अब इसे हम ग्राफ पर बनाते हैं। देखिए मेरे भाई, इसे थोड़ा सा बनाने में तो थोड़ा लॉन्ग में बनेगा। एक काम करते हैं, अभी 60 को होल्ड पे रखते हैं। एक बेहतरीन यानी LPP से हर साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब पूछा जा रहा है, एक बेहतरीन ट्रिक ही आप सबको सिखा देते हैं, ठीक है। ट्रिक वाला वीडियो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न को अभी ग्राफ पर बनाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा समय लग जाएगा। एक बेहतरीन ट्रिक पर वीडियो ला दे रहा है, ठीक है। ये सभी ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। इससे हम 60 नंबर प्रश्न को होल्ड पे हम थोड़ा सा रखते हैं। अभी ग्राफ ऐसे बनाते हैं, फिर यहाँ पे ग्राफ पर यहाँ पे 0 1 2 ऐसे दर्शाते, फिर ऐसे मिला, थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम मान, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इसे हम 60 नंबर प्रश्न को होल्ड पे अभी रखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, 60 नंबर प्रश्न को छोड़ दीजिए, हम आपको स्टार में करा देंगे। यहाँ पे देखिए 61 देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक आप सबको सिखाए थे। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे गोला इसे बनाइएगा। यहाँ पे I, यहाँ पे लिखेगा J और यहाँ पे लिखेगा K। घड़ी के दिशा में चलेगा तो उसके लिए प्लस, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा तो इसके लिए माइनस का चिन्ह दीजिएगा। यहाँ पे I, ये हमारा तरीका है, ठीक है। यहाँ पे I लिखेगा, यहाँ पे J, यहाँ पे K। घड़ी कैसे चलता है, यहाँ पे 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 4, ऐसे ही ना होता है। तो घड़ी के दिशा में चलेगा तो उसके लिए प्लस, अगर घड़ी के विपरीत दिशा जैसे कि यहाँ पे 11 होगा, अगर उल्टा चलेगा तो उसके लिए माइनस। जैसे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो J क्रॉस K है, यानी J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर। वेक्टर का भी चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए J है K है, J है K है, तो बचा कौन, I। तो यहाँ पे देखो पहले से I है, I वेक्टर, और ये गुना का चिन्ह है ना, तो गुना भी कह सकते हैं अपने भाषा में, लेकिन इसे क्रॉस पढ़िएगा और बेटर रहेगा। देखिए J है K है, बचा कौन, I, तो I वेक्टर हो जाएगा। अब ये घड़ी के दिशा में ना चला है तो इसके लिए प्लस, यहाँ पे माइनस उनस कुछ नहीं देंगे। तो देखिए ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना कि साफ दौड़ने में आप 0 हैं, आप ही दौड़ के गए थे और आप ही वापस लौट के आए थे, तो हम क्या बोले थे कि साफ दौड़ने में आप 0 हैं, यानी 0 वेक्टर हो जाएगा। ट्रिक आप सबको सिखाए थे मेरे भाई। ये अगर वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही बेटर है, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। वेक्टर सभी सूत्र ट्रिक लिखिएगा, वीडियो मेरा आ जाएगा। बेहतरीन ट्रिक से आप सबको सिखाए हैं। 61 का डी, यहाँ पे देखिए 62 देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। देखिए अभी आपको बताया ना, जेने टोटी ओने छोटी, यानी x y छोटा है 1 से। अगर जब x y छोटा रहेगा 1 से ना, तो इसका आंसर ऑप्शन ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x y होता है। अगर x y का मान छोटा है यहाँ पे तो ये हो गया, अगर 12 रहता तो इसका आंसर ये होता। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 64 नंबर, यहाँ पे 63 देखिए
कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे देखिए ये मान सेम, ये भी मान सेम। कॉट इनवर्स 1/x प्लस टेन इनवर्स 1/x पाई/2, ये सूत्र नहीं जानते हैं मेरे भाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। ये मानवा एक सेम, ये भी सेम, तो यहाँ पे सेम नहीं है तो पाई/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 64 देखिए, 64 है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र हुआ होता है। 2 टेन इनवर्स एक्स का 3 गो सूत्र होता है। एगो देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स का सूत्र के यहाँ पे एगो साइन में होता है कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा का होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा का होता है 10 में होता है कि 10 इनवर्स 2x बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है ना, तो ये किसका सूत्र होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स का। ये 3 गो सूत्र होता है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कोण माइनस में है, इसको कोण को बाहर कीजिए, यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो ये साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। आपको बताए थे ना कि अगर कोण इसका माइनस में रहेगा, कॉस का कॉस, ये कॉस इनवर्स एक्स कोण इसका माइनस में है, कॉस में रहे, सेक में रहे या कॉट में रहे, इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से क्या करते हैं, पाई में से ये सब को घटाते हैं, जौन रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर इसका कोण माइनस में आ गया तो यहाँ पे पाई में से कॉस इनवर्स एक्स को यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, ये सब जानते हैं, बेहतरीन तरीके से पहले बताए थे। तो यहाँ पे इसमें से तो कोई है नहीं तो इसको बाहर कर लिया यहाँ पे। तो अब देखिए माइनस साइन इनवर्स, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तरीका बताए थे ना कि जब भी यहाँ पे जो मान दिया जाएगा यहाँ पे जो रहेगा त्रिकोणमितीय मान, उसी में सोचना है कि ये 1/2 किसका मान होता है, जो भी रहेगा उसको उतना ही में सोचना है। तो ये 30 का मान होता है, और 30 को साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 को यहाँ पे पाई/6 ऐसे लिख सकते हैं। कोई अगर ना कोई से लिख सकते हैं तो मेरे भाई पाई का मान 180 डिग्री 6 से भाग दीजिएगा तो 36 18 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 30 डिग्री नहीं आ गया तो साइन 30 डिग्री का मान कितना, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। फिर ये देखिए इनवर्स में है, ये साइन में है तो ये कट जाएगा तो माइनस पाई बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो ये सूत्र भी होता है, हट जाता है, ये कोण निकल के बाहर चलाता है, माइनस पाई/6। ऑप्शन बी यहाँ पे आइए, देखिए टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ पे अल्फा पाई/2 होता है। अभी यहाँ पे बताए हैं ना, यहाँ पे 100, यहाँ पे अभी आपको बुझाइएगा। देखिए किस तरह ये प्रश्न अब बदलाव किया। यहाँ पे देखिए इसका आंसर पाई/2। अब यहाँ पे यही कोई मान लगा के दे देता तब हम इसका मान पाई/2, अगर यहीं पे 1/2 भी लगा देता है और यहाँ पर भी 1/2 रहता तब हम इसका मान पाई/2 होता। नहीं तो बना लेते, हल करते, तब हम इसका पाई/2 आता है। यहाँ पे देखिए अब अल्फा, यहाँ पे अल्फा लगा दिया तो बोले है ना ये सेम है, सेम हो गया पाई/2। तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पर इसका मान पाई/2 और यहाँ पे बाहर है कॉट है तो पाई का मान 180 डिग्री होता है। 2 से भाग दीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न का 0 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 66 हो गया। अब यहाँ पे 67 देखिए, यहाँ पे देखिए तो कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो देखिए नहीं बुझाया क्या, यहाँ पे देखिए अब ये साइने में देखना है 1/2 किसका मान होता है। यहाँ पे ये बनाइए देते हैं तो साइने में देखिए तो साइन 30 का मान होता है। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 को हम साइन अब पाई/6 लिख सकते हैं। तो ये साइन और साइन इनवर्स कट गया तो ये साइन अब पाई/6 हो गया। पाई का मान 180 डिग्री, 6 से भाग दीजिएगा तो 36 18 हो जाएगा। और 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो साइन इनवर्स में साइन कट के 1/2। चलिए 3 बाहर चलाएगा, ये जो 3 जो है कांस्टेंट है तो ये 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, चाहे 1 नहीं तो यहाँ पे dx हो जाएगा। इसका क्या होता है, सूत्र x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे c चाहे के जोड़ दीजिए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है 3 मेरे भाई, तो 3 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो एक छुपा हुआ है ना। तो इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x होता है। तो x हो गया, इसका तो मानवा x हो गया। यहाँ पे 3 है, एगो इंटीग्रेशन में हम लोग यानी समाकलन में क्या कहते हैं, एगो सी या के लगाते हैं ना, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट को यहाँ पे लिखेगा। बेहतरीन तरीका, आप ये नहीं कि बार बार बोलते चलेंगे कि ये ट्रिक ट्रिक ट्रिक, सीखते रहिए कि जैसे बना रहे हैं वैसे तरीका आप सीखते रहिए। यहाँ वाले लिमिट को यहाँ पे लिखेगा, फिर यहाँ पे नीचे वाला लिमिट को लिखिएगा। ये जो 5 है ना, इसमें एगो जोड़ दीजिएगा, एगो जोड़िएगा तो 5 में एगो जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, ऊपर भी 6 हो जाएगा, और नीचे भी ऊपर जो लिखे हैं उसी से भाग दे दीजिएगा, यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा। बस यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं बुझाएगा, नहीं तो सूत्र से भी बना लीजिए। यहाँ पे x के पावर n इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है, इसमें एगो जोड़ देते हैं, उसी से क्या करते हैं, नीचे भाग देते हैं, एगो सी चाहे के लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। बिल्कुल ये तरीका आप सबको बुझा गया होगा। कई सारा वीडियो में तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तरीका बताए हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए लिमिट 0 से इसका 16 है, यानी 0 से 16 इसका लिमिट है। ये रूट अंडर x है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये x ये माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि नहीं बोलिए, वो -1/2 हो जाएगा। फिर ये नीचे आएगा तो जैसे कि देखिए रूट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/2 होता है ना। फिर ये 1/2 फिर इस पे आएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, जो आप सब जानते हैं। तो इस प्रश्न को यहाँ पे देखिए 0 से 16 है, बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। तो रूट को हम 1/2 से दूर लिख सकते हैं, यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स का रूप धलेगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप पढ़े होंगे तो हो जाएगा ना ऐसे। तो अभी यहाँ पे सूत्र लिखे हैं ना, इस सूत्र का यहाँ पे यूज कीजिए, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। देखिए 0 से 16 है, 0 से 16 हो जाएगा x, यहाँ पे देखिए x, इसमें एगो जोड़ना है तो इसमें एगो जोड़िएगा, और उसी से नीचे क्या करना है, इसी से नीचे हम लोगों को भाग देना है। और इसका लिमिट 0 से 16 है तो 0 से 16 यहाँ पे रख लीजिए। सबसे पहले अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए x 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ये 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 1, और यहाँ पे 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा, 2 में 2 हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे देखिए ये भी एलसीएम लेने पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा। और इसका लिमिट 0 से 16 है तो 0 से 16 यहाँ पे रहने दीजिए। अब इसे देखिए घट, यहाँ पे -1 है प्लस 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा। 0 से 16 है तो 0 से 16, यानी ये 1/2 का मतलब क्या, रूट, तो ये रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये जो नीचे 2 है ना, ऊपर पलटेगा तो ये 2 हो जाएगा। और इसका लिमिट 0 से 16 है। x के स्थान पे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट, तो ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे 2 को बाहर ऐसे रखिए। सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट रख लिए, फिर यहाँ पे नीचे वाला लिमिट माइनस का चिन्ह देके तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 रूट अंडर 0 का रू यानी 0 रूट अंडर हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। ये 16 का वर्गमूल कितना होता है, रूट से 16 निकलेगा तो 4 हो जाएगा। ये बाहर 2 है, 4 दूना 8 होगा, ये होगा। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा कैसे करना है। ये नीचे है तो ऊपर जाए, ये रूट का मतलब 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब ये सूत्र पर रखिएगा, हल कीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। नहीं तो इसका डायरेक्ट ही एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए, 2 से यहाँ पे भाग कर लीजिए। इसका सूत्र होता है 2 रूट x हो जाएगा। अब इसका लिमिट यहाँ पे 0 से 16 है, रख लीजिए, इसका आंसर निकल के चल आएगा। x के स्थान पे सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट है, फिर माइनस का चिन्ह देके नीचे वाला लिमिट। ये बेटर है ना, ऐसे लॉन्ग में बना लेकिन बेटर है। चलिए यहाँ पे देखिए 71, देखिए 71 है कि d साइन इनवर्स x भागा dx का सूत्र कितना होता है, 1/√1 - x²। ऑप्शन बी 72 देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान कितना होता है, 5/2 होता है, इंटू dx है तो यहाँ पे dx, और ये इंटीग्रेशन है। 5/2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट है, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 2 से भाग दीजिएगा तो 90 हो जाएगा, यानी 2 से भाग देने पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये संख्या है तो संख्या क्या है, कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, यानी 5/2 बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, चाहे यहाँ पे नत लिखिए 1, यहाँ पे dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x हो जाएगा। और ये 5/2 है, एगो c चाहे के कांस्टेंट लेते हैं, यानी 5/2 x प्लस के, 5/2 x प्लस के, ऑप्शन डी। बोलिए बुझाया कि नहीं। इसके स्थान पे 3 गो जो सूत्र होता है, तीनों में से कोई भी रख के आप पूछा जाएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न जरूर आपको छपेगा। चलिए 72 हो गया। अब यहाँ पे ये तो बैटरी भी, यही ना दिक्कत है, लाल होने लगा। हमें लगता है कि ये अब स्विच अपना हो जाए।
सोचे थे कि 100 गो इसमें प्रश्न 100 कराने के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है ये स्विच ऑफ होने वाला है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं, बना लीजिएगा, नहीं तो बनाते हैं, देखिए बनाते हैं जब लेके स्विच ऑफ ना हो जाए। यदि ए बराबर इतना इतना, जहाँ आई है ना, इसको आयोटा पढ़ेंगे, जहाँ इतना बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए यानी ए स्क्वायर, यानी ए का मान दिया है, ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, ठीक है। तो ए का मान दिया गया है, तो यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे आई यानी आयोटा, इसे आई जो है आयोटा पढ़िएगा, यहाँ पे 0 0 आई। फिर यहाँ पे देखिए ए का मान दिया है, तो ये ए स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है, तो ए, इसे ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू आई 0 0 आई। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि भैया डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, भाई गरीब आदमी है पैसा नहीं है, कहाँ से ले, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए यानी रो से ये सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कीजिएगा, तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। नहीं तो ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना कि जब भी 2x2 का मैट्रिक्स मिले या 3x3 का मैट्रिक्स मिले, तो ये वाले मान को उठा के यहाँ पे रखिएगा। आई है यानी आयोटा है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेगा आयोटा और यहाँ पे लिखेगा 0। देखिए आई से यानी आयोटा से सब में पहले बारी बारी से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे कीजिएगा गुना आई में, आई से, तो ये आई यानी आई कह रहे हैं, ठीक है, आयोटा कहेंगे इसे, आयोटा का ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आयोटा में 0 से करने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 में ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 में आयोटा से करने पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। अब इसे हम कर लिए, तो यहाँ पे देखो अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे हल किए तो आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर ये 0 हो गया। फिर अब इसे उठा के यहाँ पे रखेंगे, अब इसे काट लीजिए, यहाँ पे 0 रख लीजिए और यहाँ पे आयोटा रख लीजिए, फिर अब बारी बारी से गुना कर लीजिए यहाँ पे। तो इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आयोटा में 0 से करने पे ये प्लस का चिन्ह दीजिएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, आयोटा में आयोटा से करने पे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ने पे ये 0 हो जाएगा, ये जोड़ने पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही हो गया। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आयोटा बराबर रूट अंडर -1 है, तो ये देखिए रूट में है, यहाँ पे इधर रूट है, इधर आएगा तो ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा होगा तो यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए आयोटा बराबर रूट अंडर -1 है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से ये आयोटा स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो माइनस क्या होगा, 1 नहीं होगा। ऐसे भी कर लीजिए, नहीं तो ये बराबर के इधर ये रूट में है, इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान -1 यहाँ पे रख लीजिए, तो ये -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। जी या जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पे आयोटा का मान -1 आया है, तो यहाँ पे -1, बस यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन कहीं दिया है माइनस, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहीं पे चलिए, यहाँ पे देखिए 74। अब ये सब प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में सेम छपने वाला है, ये अब स्विच ऑफ होने वाला है मेरे भाई। यहाँ पे एडज्वाइंट कह रहा है, तो एडज्वाइंट का मतलब क्या होता है, एडज्वाइंट ए का मतलब क्या होता है, ये इसको अदला बदली कर लीजिए। तो अदला बदली करेंगे तो यही हो जाएगा, यहाँ पे केवल माइनस दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला वीडियो में आपको कराएंगे, ये स्विच ऑफ होने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दबा के, ये स्विच ऑफ